जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, गंगा जल जिसको आप लोग हिंदू धर्म के सभी लोग जानते हैं कि गंगा जल हमारे लिए कितना भी पवित्र है, कितना पवित्र है। किसी भी पूजा पाठ हो या किसी वैसे तिथि में स्नान हो, सब में गंगा जल का एक अपना महत्व है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में 5 प्रकार से गंगा जल का प्रयोग बताऊंगी। देखिए, गंगा जल सब लोग तो जानते हैं कि पवित्र है, लेकिन उसके कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसको करके आप अपने जीवन के सारे कष्ट को मिटा सकते हैं। गंगा जल ही इतना पवित्र कई चीज़ों को बनाया गया है, जैसे कि धनुष कोडी में जिसको अपने धनुष से समुद्र में छेद करके पानी निकाले थे सीता मैया को पीने के लिए प्रभु श्री राम। और ऐसे ही सरयू नदी में भी स्नान किया जाता है। जब अयोध्या जाया जाता है तो स्नान किया जाता है। तो कुछ नदियां भी ऐसी पवित्र हैं जिनमें स्नान करके पापों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल को जिस चीज में मिला दिया जाए वो चीजें पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं जो आपको देना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, किसी का ऐसा जीवन नहीं कि जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो। जब राम भी आए थे पृथ्वी पर, जब जन्म लिए थे मानव रूप का, तो उनके जीवन में भी बहुत कष्ट आए थे। उनके लिए भी एक युद्ध ठन गया जो आज तक हम लोग दोहराते हैं। तो जब वो नहीं बच पाए तो हम लोग क्या चीज़ें। और हम लोग के जीवन में भी बहुत सारी कामनाएं रहती हैं कि ये कामना पूरी हो जाए। कोई सब कुछ से भरा होता है तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में कमी रहती है। तो किसी का जीवन ऐसा नहीं कि जो किसी न किसी कष्ट से घिरा नहीं हो, किसी न किसी परेशानी कामना को लेकर परेशान नहीं हो। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है हमारे जीवन में बहुत लाभप्रद होते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अपने घर में करा करके लाखों की मड़ियाँ पहनते हैं हाथों में, और उतना फायदा नहीं होता है जो कि अपने यदि आने वाले दिनचर्या को सुधार ले। तो मैंने बहुत सारे लोगों को 4 व्हीलर में बैठ करके और शनिवार के दिन चना खाते हुए देखा है। घर में जब सुबह सवेरे निकलते हैं लोग अपने काम पर, जो आप लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि ये अपने जीवन में क्या करते हैं कि इतनी सफलता है, उन लोगों को भी मैंने गुरुवार को केले के वृक्ष में जल देते हुए देखा है। तो ये तो मैं आपको एक आध रोज देख ली हूँ, तो आप लोग को अपना अनुभव बता रही हूँ कि कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान कुछ नहीं करता है ऐसे ही धन मिलता है। हाँ, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि दुष्ट व्यक्ति के पास भी धन रहता है, तो ये कुछ पूर्व जन्म का भी कर्म रहता है। कोई कोई तो ऐसा होता है कि थोड़ा ही उपाय करता है और बहुत ज़्यादा उसको फल मिल जाता है। तो कुछ पूर्व के भी कर्म होते हैं, कुछ आज के भी कर्म होते हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए, बस अपना मन साफ रखना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना चाहिए और अपना जो सत्कर्म है वो करते रहना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो हर क्षण किसी नियम से बंधा है, तो बस उस नियम पर चलना चाहिए। बाकी बहुत बड़े पूजा या फिर से मणि धारण करने से कष्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो 24 घंटे में घड़ियां बताई गई हैं, दिनचर्या बताई गई, उसको जरूर नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे सूर्यास्त में ना सोना, सूर्योदय से पूर्व उठ जाना, ये छोटी छोटी बातें। तो चलिए, ये सब बातें समझाऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। और हाँ दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोग गंगा जल के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे किसी चीज़ को पूर्ण करता है। कहा जाता है कि हम लोग स्नान करते हैं और मान लीजिए किसी कारणवश हम लोग के मन में रहे कि हम लोग अशुद्धि में हैं, या फिर से हम लोगों को लगे कि हमारा कपड़ा साफ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गंगा जल छिड़क लेते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया कि गंगा जल छिड़क लेने से वो चीज़ साफ हो जाती है। गंगा में स्नान कर लेने से विशेष स्थितियों में हमारे द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। जब हमारे यहाँ लड़कियों की शादी विवाह होता है, लड़कों का विवाह होता है, तो हम लोग उससे पहले गंगा में स्नान कराते हैं ताकि सारे पाप उनके धुल जाए। और क्योंकि अब एक नया जीवन पृथ्वी लोक के लिए शादी के बाद का एक नया जीवन ही माना जाता है। एक तो हम जन्म लेते हैं और दूसरे शादी के बाद नए जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए गंगा में स्नान करा करके विवाह जैसा यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। तो सबसे पहले आज मैं गंगा जल का प्रयोग बताऊंगी। आप लोग हल्दी और गंगा जल मिला करके, अगर आप लोग को लगे कि आप लोग के घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, पितृ दोष है, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं तो वास्तु दोष होता है। पितृ दोष के लक्षण आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है। शादी विवाह न होना, घर में खुशियाँ ना आना, खुशी की खबर सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, बाल बच्चे ना होना, ऐसी सब समस्याएं जब घर में आने लगे तो पितृ दोष है। काल सर्प दोष हो, ग्रह दोष हो, ग्रहों की अनुकूलता जब आपके ऊपर नहीं बनेगी तो तमाम तरह से बाधाएं आएंगी, आपके कार्य नहीं सफल होंगे।
तो यदि ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके घर में, और मैं तो कहती हूँ कि नहीं भी हैं, तो अपने घर में शुभता बनाने के लिए, अपने घर को में सकारात्मकता बनाने के लिए हर दिन हल्दी और गंगा जल मिला करके, यदि हर दिन आप लोगों से ना हो पाए, आप लोग को लगता है कि आपका जीवन सुखमय है, लेकिन गुरुवार को तो हर घर में ये होना चाहिए। दुर्वा से हल्दी और गंगा जल को मिला के पूरे घर में छिड़कना चाहिए, गौशाला में, छत पर, बागीचे में, जो चीज़ें आप लोगों की हो, आपके पिंड के अंतर्गत आती हो, हर उस जगहों पे छिड़कना चाहिए दोस्तों। इससे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी, ग्रह दोष होगा वो खत्म होगा, आपके घर में पितृ दोष होगा उसमें राहत मिलेगा, हर तरफ से आप लोगों के घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है, तो आप लोग इसको अवश्य अपना करके देखिएगा। देखिए, किसी के कहने से किसी बात पे नहीं जाते हैं, स्वयं करके उसका प्रभाव देखते हैं। और ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये उपाय मैंने पिछले 2 साल पहले भी मेरे यहाँ लोग आए थे, मैं उनको बता चुकी हूँ। आज वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को बताना जरूरी समझा। दूसरी चीज़ ये है कि शंख यदि आप लोग के घर है तो रात्र में इसमें गंगा जल भर दीजिए। यदि आप लोग को लगता हो कि हम लोग को इतना गंगा जल कहाँ मिलेगा कि रोज रात में गंगा जल भर दें, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा जल मिला करके और गंगा जल रात्र में शंख में भर दीजिए। सुबह इसको सुबह जो है इसमें तुलसी मिला करके, सॉरी दोस्तों मैं भूल जाती हूँ, उसमें तुलसी मिला करके और इसको अपने पानी में, जो आपकी पानी का जो भी टैंक हो या फिर जिसमें से पानी निकाल कर आप लोग पीते हो, या फिर जब पानी पिए, इसमें थोड़ा सा मिला करके पी लीजिए। कहा जाता है कि इससे मन मस्तिष्क शांत होता है और घर में कितना भी बड़ा गृह क्लेश हो या फिर से पति पत्नी है आपस में नहीं बनती है, बात बात पे नोक झोंक हो जाता है, एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवारों में जो रिश्ते को सिर्फ खींचा जाता है, बाप बेटे में नहीं बनती, या फिर बच्चे कुमार पे जा रहे हो, तो ऐसी सब स्थिति आ रही हो, बच्चे कहना नहीं मानते हो, आपसे ज़्यादा पड़ोसी के लोगों का कहना मानते हैं, किसी गैर की बातों पे विश्वास करते हैं, तो ये चीज़ आप करना शुरू कर दें। कुछ दिनों के अंदर आपको 43 दिनों के अंदर इसका आपको प्रभाव दिखने लगेगा। 43 दिन एक हमारे शास्त्रों में अच्छा योग बताए गए हैं, इसलिए ऐसे कुछ कार्य होते हैं तो 43 दिनों के अंदर प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को 43 दिनों का बात कहा। मैंने शुरू में ही कहा था कि समृद्धि की वीडियो से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी ज्योतिष की चीज़ें आप भी जान जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग किसी विशेष तिथि पर, त्योहार पर हल्दी और गंगा जल मिला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, या तो दोनों तरफ या तो फिर नीचे ही, आप लोग स्वास्तिक बनाए कीजिए। स्वास्तिक लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इतना अच्छा उपाय है दोस्तों, और इस स्वास्तिक को जब तीज त्योहारों पर बनाए, विशेष तिथियों में बनाए, तो शाम तक रहने दें, क्योंकि असल में शाम को ही माता लक्ष्मी आपके द्वार पर प्रवेश करती हैं। तो कोशिश करेंगे कि शाम तक ये रहे। और हाँ, दीपावली वगैरह पे जब बनाएं तो शाम के समय ही बनाएं कि पूरा ये दिखे। तो ये चीज़ आप लोग चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो रोज ही बताया गया है कि लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर इसको बनाना चाहिए। लेकिन यदि संभव ना हो आप लोग, तो गुरुवार के दिन अवश्य ये चीज़ करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में लक्ष्मी की प्रसन्नता आएगी, और किसी भी कारण से लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होंगी, तो निश्चित रूप से आप इसका प्रभाव स्वयं करके देखिएगा। किसी भी उपाय को दोस्तों किसी के बताने से नहीं, स्वयं करके उसका प्रभाव आजमाना चाहिए। तीसरी चीज़, गंगा जल आप लोगों को जब भी घर से कभी निकलें तो एक चांदी की डिब्बी में या किसी धातु के डिब्बी में, लेकिन इसलिए मैं चांदी को बताती हूँ दोस्तों कि चांदी शुक्र ग्रह का धातु है, और इसमें के जल को पीने से कहा जाता है कि मन मस्तिष्क तो शांत होता है, ये चंद्रमा का प्रभाव शुभ रहेगा, तो आपके घर में गृह क्लेश नहीं होगा। और कहा जाता है कि भौतिक सुख साधन को देने वाला शुक्र ग्रह होता है। तो ऐसे में शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और अपने काम में सफलता पाने के लिए जब भी घर से निकलें तो इसको लेकर के थोड़ा सा मुंह में डाल करके ही घर से निकलें। जैसे ही आप लोग को फाइनली घर से निकलना हो तैयार होकर के, तब इसको मुंह में डाल के निकलें। निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, और इससे आपके घर के सभी सदस्यों का मन मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। गृह क्लेश जैसी समस्याएं तो कभी भी आपके घर में नहीं आएगी, और सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। ये चीज़ इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। जिस घर में कुमति रहेगी, आपसी प्रेम नहीं रहेगा, वहाँ लक्ष्मी तो कभी आ ही नहीं सकती, धन कभी आ ही नहीं सकता। तो ये उपाय आप लोग जरूर करें।
दूसरी चीज़, यदि आपके घर में बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रही है, कारण पता नहीं चल पा रहा है, या फिर बच्चे एजेड हो गए हैं, 28 साल से ऊपर हो गए हैं, ग्रहों का दुष्प्रभाव के कारण नहीं विवाह हो रहा है, तो आप लोग हल्दी मिला करके, या फिर से गुरु ग्रह ऐसा ग्रह है कि जो कि घर में पति पत्नी जो आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, नोक झोंक करते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, या फिर जिस कारण से उनके विवाह में विवाह विच्छेद जैसी, या फिर से मधुरता नहीं है उनके में, ऐसे सब कार्य आप लोग को दिख रहे हैं, या फिर से बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो हल्दी डाल करके और गंगा जल आप लोग रोज जल में स्नान करें। इससे सबसे पहले आप लोग को गुरु की कृपा बनेगी। और मैं कहती हूँ ना कि कोई ग्रह आपके अनुकूल ना हो, मात्र गुरु ग्रह यदि आपके अनुकूल हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख संपदा की कमी नहीं रहेगी, रोग बीमारी कोसों दूर भागेगा। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और घर में बच्चों के शादी विवाह जिनके नहीं हो उनको ये चीज़ अवश्य करें। हल्दी और गंगा जल मिलाकर के आप लोग स्नान कीजिए, निश्चित रूप से आपके घर में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आशा करते हैं कि समृद्धि की आज की जानकारी आप लोग को बेहद अच्छी लगी होगी, और इनमें से जो आपको अपने अनुकूल लगे वो उपाय अवश्य कीजिए दोस्तों, आजमाइए और फिर हमसे बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रसन्न नहीं होंगे, आप लोग हमें कमेंट में बताते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आशा करते हैं अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।